Prime Minister is addressing a rally in Gopalganj. Let's go straight there and listen in to the Prime Minister. एजा के मेहनत कश किसान के बदौलत देश प्रदेश के लोगन के थाली में अन्न का दाना पहुंचेला। रउआ सबके प्रणाम करता ने। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, लिस्ट की लंबी है कि मैं सबके नाम नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना? आपकी इजाजत है? चलिए। इस चुनाव में एनडीए की विजय यात्रा को जिन प्रत्याशियों पर आपके आशीर्वाद बन रहे हैं, ऐसे सभी प्रत्याशी हथुआ से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, बरौली से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम प्रवेश राय, बैंकुटपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी, भौरे से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान इंद्रदेव माझी जी, गोपालगंज से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुभाष सिंह जी, कुचई कोते से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान काली प्रसाद पांडे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं दानापुर इस गोपालगंज के इलाके में पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आया था और आज दोबारा मैं आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, आजकल आप ये महास्वार्थ बंधन के नेताओं की जो बयानबाजी सुनते हैं, अनाप शनाप जो भाषाएं बोली जा रही हैं और शायद डिक्शनरी तो खाली हो गई है, लेकिन नई रोज रोज गालियां घड़ी जा रही है। मैं सोचता था आखिरकार 25 साल से जो लोग यहां सरकार चलाते हैं, 35 साल तक जिस कांग्रेस ने यहां सरकार चलाई है, 60 साल तक जिन्होंने सरकार चलाई है, सरकार में जितने मुलाजिम हैं, इनको इन्हीं के कालखंड में कभी न कभी नौकरी मिली है। एक प्रकार से ऊपर से नीचे तक सारा उन्हीं का खेल है। उसके बावजूद भी चुनाव में इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए वो मजबूर क्यों हुए हैं? अपना आपा क्यों खो दिया है? सारी मर्यादाएं तोड़ करके निम्न स्तर की भाषा पे क्यों उतर आए हैं? मैं सोच रहा था कारण क्या है।
भाइयों बहनों, कारण ये नहीं है कि मोदी ने कोई गलती की है। कारण ये नहीं है कि मोदी ने किसी का बुरा किया है। कारण ये है कि आपको प्रेम जो है ना, उसे वो पचा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं। ये जैसे जैसा आपका प्यार बढ़ता जाता है, उनकी गालियों की संख्या बढ़ती जाती है। और इसलिए एनडीए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान कितना सफल चल रहा है, रैलियां कितनी बढ़िया हो रही है, उसका नाप निकालने के लिए इधर नजर करने की आवश्यकता नहीं है। ये रैली होने के बाद ये महास्वार्थ बंधन के लोग किस प्रकार से अपना आपा खो देते हैं, किस प्रकार से गाली गलौज पे उतर आते हैं, उससे तय होता है कि रैली कितनी जबरदस्त सफल हुई है। ये उसका मानदंड बन गया है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कोई अगर ये कहे कि तुम बिकाऊ हो, तो वो सहन करेगा क्या? कोई सहन करेगा क्या? अरे फुटपाथ पर भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी कोई अगर बिकाऊ कहे, तो वो भी कभी इस बात को स्वीकार करेगा क्या? गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? श्रीमान नीतीश बाबू, अरे चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, ऐसा क्या गुस्सा कर रहे हो? अब मोदी पर गालियां देते देते थक गए, जो बिहारियों को गालियां देना शुरू कर दिया। मोदी पर आरोप लगाते लगाते थक गए, तो बिहारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। नीतीश बाबू, बिहारियों का यह अपमान आपको महंगा पड़ जाएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे, देख लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी की सभा में, रैली में जो लोग आते हैं वो पैसों से लाए जाते हैं। आप बताइए, हाथ उठा करके बताइए, झूठ है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, झूठ है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों का अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों को बिकाऊ कहने का पाप उनको महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नीतीश बाबू, अरे मोदी पर जितना जुल्म करना है कर लो।